भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की पहेली दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक नहीं सुलझ पाई है और ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आकांक्षा दुबे ने खुद से खुद को मारा है या आकांक्षा दुबे की साजिश के तहत हत्या की गई है। क्योंकि मरने से पहले कुछ घंटे के जो तमाम वीडियोस फुटेज सामने आए हैं, उन सारे वीडियोस में आकांक्षा पूरी तरह से नॉर्मल और खुश नजर आ रही है। इसके कुछ देर बाद आकांक्षा दुबे अपने इंस्टाग्राम पर लाइव भी आती हैं, जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आती हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे का कारण क्या था। ऐसे में आकांक्षा दुबे की मौत की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ने अगर आत्महत्या किया है तो क्यों किया है, और अगर आकांक्षा किसी दबाव में थी तो वो किस बात का दबाव था और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या वो डिप्रेशन में थी या उनको कोई धमकी देता था। ऐसे ऐसे जाने कितने सवालों के जवाब आकांक्षा दुबे की मौत की 24 दिन बाद भी नहीं मिल पाए हैं। खैर, हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि आकांक्षा दुबे मौत मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है, क्या कुछ नई बात सामने निकल कर आई है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस के आरोपी और भोजपुरी सिंगर और आकांक्षा दुबे के सो कॉल बॉयफ्रेंड समर सिंह से 100 घंटे पूछताछ हुई है। जी हाँ, यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने समर सिंह से 100 घंटे में 100 सवाल किए हैं। इस बीच पुलिस ने समर सिंह के सामने कुछ सवाल भी किए तो कुछ सवाल ऐसे भी किए जो आकांक्षा और समर सिंह के रिश्ते के बारे में थे, समर सिंह की फिल्मों के फाइनेंसर के बारे में थे। वहीं पुलिस ने समर सिंह और संजय सिंह के साथ साथ भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के बैंक खातों के डिटेल्स के बारे में भी पूछा। इतना ही नहीं, समर सिंह की कुल संपत्तियों और समर की जितनी कमाई थी, टोटल इनकम की जानकारी भी यूपी पुलिस के हाथ अब लग चुकी है। इतना ही नहीं, 100 घंटे के पूछताछ में पुलिस के सामने समर सिंह ने कहा कि जिस रात आकांक्षा की मौत हुई, उस रात को वो समर सिंह ने अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड आकांक्षा दुबे को 2 बार कॉल भी किया था, लेकिन आकांक्षा की तरफ से आवाज सही से नहीं आ रही थी। ऐसे में इन दोनों की बात ज्यादा देर तक नहीं हो पाती और चंद सेकंड के अंदर फोन कट जाता है। इसके बाद समर सिंह को नींद आती है और समर सिंह अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाता है। समर सिंह ने कहा कि सुबह जब मैं उठा तो आकांक्षा दुबे की मौत की खबर सुनने को मिली और आकांक्षा की मौत के बाद मैं इतना घबरा गया था कि मुझे अगले दिन मुंबई एक शो के लिए जाना था, लेकिन मैंने मुंबई जाना कैंसिल किया और मैं गोरखपुर से सीधा लखनऊ चला गया और मैं सड़क मार्ग से लखनऊ से गाजियाबाद निकल गया। समर सिंह ने कहा कि मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। और आपको बता दें कि समर के बयान दर्ज कराने के बाद सोमवार शाम को पुलिस ने समर सिंह को फिर से लगभग 5 दिन की कस्टडी रिमांड के बाद जिला जेल में भेज दिया। इतना ही नहीं, जेल में डालने से पहले पुलिस ने पूछताछ के बाद समर सिंह की निशानदेही पर उसका मोबाइल फोन लखनऊ से बरामद कर लिया है। और आपको बता दें कि लखनऊ की गोमती नगर विस्तार स्थित अपार्टमेंट की पार्किंग से समर सिंह की एसयूवी कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। और आपको ये भी बता दें कि समर सिंह अपने जिस फोन से आकांक्षा दुबे को 25 मार्च की रात 2 बार फोन किया था, उस फोन को समर सिंह ने अपनी इसी कार में छोड़कर लखनऊ से गाजियाबाद निकल गया था, ताकि पुलिस को कुछ पता ना चले और समर सिंह पुलिस की गिरफ्तार से दूर रह सके। लेकिन पुलिस समर सिंह के साथ साथ उसकी गाड़ी, उसके फोन के अलावा एक बैग का भी पता लगा ली है, जिस बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद थे। यूपी पुलिस को अब समर सिंह के लैपटॉप की तलाश है, जिसे समर सिंह ने मुंबई में रखा है। और पुलिस चाहती है कि समर सिंह का वो लैपटॉप भी जल्द से जल्द यूपी पुलिस के हाथ लग सके, ताकि लैपटॉप से भी कुछ सबूत निकाला जा सके। बाकी आपको बता दें कि आकांक्षा की मौत के आरोपी और भोजपुरी गायक समर सिंह से पूछताछ के लिए पुलिस को 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक की रिमांड मिली थी। और इस समर सिंह की दूसरी रिमांड थी। इससे पहले भी समर सिंह को यूपी पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले चुकी है और दूसरी रिमांड पूरी होने के बाद उसे जिला जेल में भेज दिया गया था। पुलिस की पहले रिमांड की पूछताछ पूरी हो गई है, तो देर शाम जाकर उसे न्यायिक हिरासत में सौंप दिया गया है। समर सिंह फिर से यानी जेल में डाल दिए गए हैं। बाकी आपको बताते चले कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में आकांक्षा और समर सिंह के रिश्ते के अलावा इस पूरे मामले की जांच कर रही यूपी पुलिस को लाखों रुपए के लेन देन का भी पता चला है। और इस पूछताछ के दौरान समर सिंह पुलिस के आगे रोते, गिड़गिड़ाते, बिलखते हुए खुद को बचाने की हर कोशिश कर रहा है। वो पुलिस से अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही ये कह रहा है कि मैं इस पूरे मामले में बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है ताकि मेरा करियर चौपट हो सके। हालांकि 5 दिन के बाद पूछताछ के बाद भी आकांक्षा की मौत का असली वजह राज ही है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि आकांक्षा दुबे की मौत हुई है या उनकी हत्या कराई गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि समर सिंह के साथ ही संजय सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। संजय से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड बनवाएगी और दोनों के जवाब को मिलाएगी, उन दोनों के जवाब की जांच करेगी। इसके बाद समर सिंह की दूसरी रिमांड लेकर उसे पुलिस ले जाया जाएगा। बाकी आकांक्षा दुबे मौत मामले में अब तक जो भी अपडेट सामने आए थे, वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस मामले से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।